नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग CHSL 2021 वाले जो पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 27 मई 2022 थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि दिया गया पाई चार्ट एक वस्तु का 6 विभिन्न राज्यों A B C D E और F में प्रतिशत बार वितरण दर्शाता है, तो राज्य D का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो पूरी जो वैल्यू है टोटल अगर इसका सम किया जाए तो ये 100% है, और पूरा अगर हम साइकिल घूम लेते हैं तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का। तो इसका मतलब है 1% की वैल्यू कितनी हुई 3.6 डिग्री। अब डी वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 5% है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी 5 × 3.6, तो 36 पंचे कितना होता है 180.10 हट जाएगा आपका, यानी कि कितना जाएगा 18 डिग्री। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 432 है, तो धनराशि कितनी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना दूसरे साल उतना तीसरे साल, तो 3 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा 20 × 60, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होगा 60% होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, देखो पहले साल 20% मिलेगा, दूसरे साल 20% और 20 का फिर 20% कितना हुआ आपका 4%, अगले साल 20%, 20 पे 4% तो रहेगा और 4 का 4% यानी कि 0.8% और मिलेगा। तो ये तो कॉमन है, अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस यही आएगा। ये कितना है 12.8%, तो ये 12.8% की जो वैल्यू है वो 432 है। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो आप निकाल लो, 432 बटे 12.8 × 100, तो पॉइंट हटाएंगे 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ पे 4 से काटो 4 × 1 = 4, 0 4 × 8 = 32, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8। फिर हम यहाँ पे देखो अगर हम 2 से काटें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 4 54, और यहाँ पे कितना होगा 4 से काट लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे कितना आएगा 8, और ये 125 बार जाएगा, तो कितना आ गया 27 × 125। तो सॉल्व कर लो भाई, 27 × 125, 27 पंचे 135 हासिल लगा 13, 27 दूनी 54 और 13 कितना हुआ आपका 54 और 13 67 हासिल लगा 6, 27 × 27 और 6 कितना हुआ 33, यानी कि 3375 आ जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो साइन 67 × कॉस 37, तो ये साइन A - B का फार्मूला लिखा हुआ है, तो साइन कितना हो जाएगा 67 - 37, और ये क्या है cos A × cos B माइनस साइन A × साइन B, cos A + B का फार्मूला होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 13 + 17, तो ये कितना हुआ साइन 30 और बटे में कितना 13 और 17 30, यानी कि cos 30। तो वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/√3 आ जाएगा आपका। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वृत्त में जीवा AB की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यदि OM जो है वो AB पर लंब है तो OM की लंबाई क्या होगी। इस तरीके से एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे एक जीवा है AB, ठीक है, AB एक जीवा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है, तो ये सेंटर है O और इस पे जो लंब डाला गया है वो इसको M पॉइंट पे काटता है, ठीक है। AB जो है पूरा 14 है तो ये 7 हो जाएगा आपका, और त्रिज्या कितनी है 8, तो OM जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी त्रिज्या ये होगी, ये 8 है, तो आपको OM की वैल्यू निकालनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसमें लंब निकालना है, तो कितना हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो कितना आ जाएगा आपका √15। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कस्बे की आबादी 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी जो है वो 16,000 है तो 2 वर्ष के बाद आबादी क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 16,000 है, 5% की दर से बढ़ रही है, 5% का मतलब क्या हुआ 5/100, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि होती है, यानी कि हर साल ये
अपनी 21/20 गुनी हो जाती है। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2 बार ये परिवर्तित होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए और 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16, तो कितना हो जाएगा देखो 40 और 21 का वर्ग कितना हुआ 441। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 कितना हुआ 17, यानी कि 17,640। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिल पर 12% की कटौती प्रदान करता है तो उसे कितने का लाभ हुआ। देखो 100 रुपये की चीज़ है, उसका जो MRP है वो कितना बना दिया 25% ज़्यादा, यानी कि 125 बना दिया और फिर इस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने का बेचा 125 के 88% में बेच दिया। तो 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और यहाँ पे 22, 22 पंची कितना हुआ 110। अब आप खुद बताओ 100 की चीज़ अगर 110 की बिक रही है तो कितने का फायदा हुआ 10% का। क्यों 10 रुपये का भी और 10% का, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो 100 से कर रहे हैं और परसेंटेज भी 100 पे ही काउंट होता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पे 20% अगर वैध जो मत हैं वो इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने बचे 80%, ठीक है। और उसमें से जीतने वाले को कितना मिल रहा है इसका 60%, तो 80 का 60% मतलब 8 छंग 48% इसको मिला। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा 80 में से 48 घटा दो, यानी कि 32% इसको मिला। तो यहाँ पे टोटल जो वोट है यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो दी है 16,250, तो आपको 32% की वैल्यू निकालनी है। तो 16,250 बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा 32। तो सॉल्व कर लो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम अगर इससे काटें 2 से तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 हुआ, 5 दूना 10 और 5 25। 16 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 कितना हुआ 40 और 16 तियाँ 48 और 4 कितना हुआ 52, यानी कि 52 हो जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 तो x की पावर 8 माइनस 3842 x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर 8x को इधर लेके जाएं और x से डिवाइड करें तो x प्लस 1 अपान x बराबर कितना आ गया 8। अब यहाँ पे x की पावर 4 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 3842 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है और 3842 उसमें से घटाना है। तो अगर x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 8 है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटा दो तो 8 8 64 में से 2 गया तो कितना बचा 62। फिर x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर करो और उसमें से आप 2 घटा दो तो इसका स्क्वायर कितना होगा। देखो ये 50 से 12 ज़्यादा है तो 12 का वर्ग कितना हुआ 144, तो 144 का 44 लिख लिया, एक हमारे पास कैरी। फिर आपका 25 में 12 जोड़ो तो कितना हुआ 37, 37 और 1 38, इसमें से 2 घटा दो तो ये कितना आ गया 3842 और इसकी वैल्यू 3842 अगर है तो 3842 रख दो यहाँ पे, तो 3842 में से 3842 गया तो कितना बचा 0, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 18, 36 और 52 का चतुर्थानुपाती कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर 4 संख्याएं समानुपात में मान लेते हैं ये x होगा तो 18 का 36 से वही अनुपात होगा जो 52 का x से होगा। 18 दूनी 36 तो 52 दूना कितना हुआ आपका 104, यानी कि चतुर्था जो अनुपाती होगा वो कितना होगा 104 होगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और एक समान क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट वाले 15 mm त्रिज्या का एक लंबा तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी। देखो अगर 3D फिगर से कोई 3D फिगर बनाया जाता है तो उनके आयतन बराबर होंगे, इसका मतलब है गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3
पाई आर क्यू, आर मतलब कितना है यहाँ पे 15 इंटू 15 इंटू 15 हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, देखो 15 mm है, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 15/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 15/10 इंटू 15/10, और एच आपको निकालना है लंबाई। तो यहाँ पे देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 आपका 2 कैंसिल हो गया, और तिपच कितना हुआ 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 को 20, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा। देखो डिस्काउंट दिया है कितना 10% और प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.5% का। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट या लॉस दिया है तो वहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं सीपी और एमआरपी का। कैसे, डिस्काउंट को सीपी पे ट्रांसफर कर दो, ये कितना हो गया 90, और प्रॉफिट को आप एमआरपी पे ट्रांसफर कर दो तो ये 112.5। अगर 100 पे 12.5% का फायदा होगा तो ये कितना हो जाएगा 112.5। अब कह रहा है एमआरपी को ही एसपी अगर बना दिया जाए तो ये क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हो गया, तो कितने का फायदा हुआ 22.5 का। तो ये 90 पे हुआ तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 225/9 है। तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, यानी कि 25% आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये किसका होल ऑफ स्क्वायर है, तो इस वाले टर्म का ये होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि बी स्क्वायर माइनस 4b-1 बराबर 0 तो बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3/b, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअल में आपसे ये पूछा जा रहा है बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 3 अगर कॉमन ले लें तो b माइनस 1/b। तो यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या ले सकते हैं 4b, b को अगर नीचे ले आए तो b माइनस 1/b बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करो और इसमें 2 जोड़ दो। क्यों, क्योंकि इसका होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2 आएगा, वो इधर आके जुड़ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर प्लस है तो घटाना पड़ेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और अगर माइनस में है तो जोड़ना पड़ेगा। 4 चक्कू 16, 2 कितना हुआ आपका 18। तो बस रख दो वैल्यू यहाँ पे 18 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 18 और 4 3 12, तो कितना हो गया आपका 30। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इस तरीके से संख्या मानो कि पॉइंट में कुछ ना है। वैसे आप लगाना चाहो तब भी आ जाएगा, लेकिन उससे कंफ्यूज आओगे। देखो तीसरी जो संख्या है वो चौथी संख्या की 3 गुनी है, चौथी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं ये वाली जो संख्या है वो 2 है, तो ये इसकी 3 गुनी है तीसरी संख्या, तो ये 6 हो जाएगी। फिर दूसरी जो संख्या है वो इसकी 1.5 गुनी है, तो इसका 1.5 गुना कितना हो 15 छक्का 90 9। अब यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने 1 ना लेकर के 2 क्यों लिया, क्योंकि जो दूसरी संख्या है वो इसका 1.5 गुना है, ठीक है 1.5 गुनी है। तो अगर 3 लेते तो पॉइंट में आंसर आता, तो पॉइंट हटाने के लिए हमने ऐसे ले लिया। आप अगर 1 लोगे तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। अब पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 1/3 है, तो इसकी 1/3 यानी कि 3 हो गया। अब इनका एवरेज दिया है, तो एवरेज क्या होता है कुल योग बटे उनकी संख्या। तो 9 3 12 6 18 2 20, 20/4 यानी कि 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो 10 आ गई। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये वाली होगी 9 रेशियो, तो 9 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 9 × 2 यानी कि 18। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। आप अगर 1 लेके लगाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि 14 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो उसे 35 मिनट देर होती है। यात्रा की लंबाई क्या होगी। देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, अब यहाँ पे टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस अलग अलग होने से जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है 35 मिनट का। तो जब भी डिफरेंस अगर दिया है तो जो फिक्स डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, x अंतर y और इंटू टाइम का डिफरेंस। तो 42 चाल है, फिर 14 है, फिर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 28 और इंटू 35/60। तो
14 दूनी 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21, और 5 से काटे 5 से 35, यहाँ पे कितना आएगा 12। तो ये कितना हो गया 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 बटे 12, तो 12 एकन 12 कितना हुआ 27, 12 दूनी 24 और कितना बचा 3 0, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, यानी कि 12.25 आएगा आपका। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम के लिए कुल 2400 रुपये मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो ये ए है, ये बी है, ये 12 दिन में किसी काम को करता है, ये 18 दिन में। तो एलसीएम कितना हुआ 36, यानी कि एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 3, ये कितने बनाता है आपका 2। केवल 2 दिन ए ने काम किया तो कितने लड्डू बनाए होंगे 6, और बाकी लड्डू यानी कि टोटल 36 में से 6 निकालोगे यानी कि 30 लड्डू इसने बनाए। तो इनको रुपया भी इसी अनुपात में मिलेगा। किस अनुपात में, 1:5 के अनुपात में। तो 5 और 1 6 की वैल्यू जो है वो 2400 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 6 चौक 24 400 के बराबर होगी। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 चक्कू 20। बी का रुपया पूछा गया है तो कितना होगा 2000 होगा, और ए का अगर रुपया पूछा जाएगा तो 400 होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। तो यात्रा की औसत चाल क्या होगी। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो 2 चालें अगर दी हैं तो एवरेज जो स्पीड है वो कैसे निकलती है 2x y बटे x प्लस वाई से। तो वैल्यू रख दो 2 × 60 × 40 बटे 60 40 कितना हुआ 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 दूनी कितना हुआ 48, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी होती है। मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि मूल्य को वही रखने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बस एक स्टेप ऊपर चले जाओ, कितना होगा 25%। नहीं तो आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। 20% की अगर कमी की गई, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी कि वैल्यू 5 से 4 हो गई। प्राइस आपको वही रखना है तो इसको 4 से 5 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ा 1 4 में, तो 100 में कितना बढ़ा 25 आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। देखो अगर 7 से काटते हैं 3 बचता है तो संख्या क्या 7 से पूरी चली गई 3 बचा, यानी कि संख्या क्या होगी 10 मान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कुछ और होगी लेकिन हम इस तरीके से मानते हैं कि छोटी से छोटी संख्या हो। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है 7 से पूरी कटने के बाद 3 बचता है, यानी कि संख्या क्या होगी 10 होगी। तो अब भाई इसको 7 से विभाजित करने पर अगली जो संख्या है वो हमें इन ऑप्शन में से कोई ऐसी लेनी है जिसे 7 से डिवाइड करने पर एलसीएम जो शेषफल है वो 0 मिले। तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, सिर्फ यहाँ पे 14 आएगा। तो यही वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 20% की छूट देने के बाद यानी कि 80% की जो वैल्यू है वो 1380 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 1380 बटे 80 × 100। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। आप 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 छंग 12 हुआ और 2 9 18 और 4 बचा यहाँ पे, 4 से काटेंगे तो 25। तो 25 नमा 225 हासिल लगा 22 और 25 छक्का 150 और 22 कितना हुआ 150 और 22 कितना हुआ 172, यानी कि ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है बेलन का वो 2πr h प्लस r होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr h होता है। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, h प्लस r यानी कि 9 और 25 कितना हुआ आपका 34 और h कितना है 25, यानी कि अनुपात कितना होगा 34:25। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 24 घंटे, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 24 घंटे के बराबर है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे
कि छात्र प्रतिदिन कितने घंटे स्कूल बिताता है। तो स्कूल वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है 30%। तो 30% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/100 इंटू 30। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 24 तियाँ 72/10। तो 7 पूरा पूरा चला जाएगा, 2/10 इसको 60 से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12 यानी कि 7 घंटे और 12 मिनट आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आकार में डाला जाता है। इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखिए जब कोई 3D फिगर से 3D फिगर बनाते हैं तो आयतन बराबर होते हैं। इसका मतलब बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो 15 इंटू 15 h और शंकु का आयतन 1/3 पाई और r स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है 24। 24 इंटू 24 इंटू h ये निकालना है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे 3 8 24। अब 4 से काट लेते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 से और कट जाएगा आपका 3 15 और 3 24 हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना 25, ये 5 तियाँ 15, तो 15 15 1 कितना हुआ 225 बटे नीचे कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। तो यही h होगी। तो निकालो कितना होगा, 16 से अगर हम काटें तो कितना होगा 16 1 16, कितना बचा 6 5, 16 चक्कू 64 और 1 बचा ना जाने का 0। फिर आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जब इसे काट लोगे तो यही आपका आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी 6 बेकरी में से बेकरी F द्वारा एक दिन में बेचे गए केकों की अधिकतम संख्या और बेकरी B द्वारा एक दिन में बेचे गए केकों की न्यूनतम जो संख्या है उनका अंतर क्या होगा। तो F द्वारा मैक्सिमम कितनी बेकरी बेची गई 308 और B द्वारा कितनी मिनिमम बेची गई, मिनिमम जो बेची गई वो 205 बेची गई। इनका डिफरेंस आपको निकालना है। तो कितना होगा आपका 103 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। देखो 56 और इंटू 48 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 56% का 56% ऑफ 4800, तो ये कितना हो जाएगा 56/100 इंटू 4800 माइनस 9 का क्यूब यानी कि 729 इंटू 8। ये कितना होता है, ये 81 का अंडर रूट दिया हुआ है, मतलब 81 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 81 आएगा, माइनस 48/100 इंटू 81/8। तो सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आपका 2688 आएगा। जब इसे गुणा करोगे ये कितना हुआ 81 नमा हुआ 9 8 72 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 छंग 48, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। तो ये 81 तियाँ कितना हुआ 243/5। 5 से काटेंगे तो 5 चक्को 20 और 5 अठे 40, 5 छक्का 30 यानी कि 4.86 आएगा ये, माइनस का 4.86। तो 2688 में से 76.86 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2611.14। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास पूरी देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।